नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैसे तो मेरा जो मेन चैनल है जिसका नाम है लिव द लाइफ 300, उस पर मैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और जंगल से अपना सारा कंटेंट बनाता हूं। उस पर टाइगर टेरिटरीज की ही सारी वीडियोस हम उस चैनल पे अपनी पब्लिश करते हैं। और उस चैनल को मैंने 1 साल से रन कर रहा हूं और 1 साल में मैंने उसमें अराउंड 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। उसकी शॉर्ट्स को मैंने मिलियन में पहुंचाया है और उसकी वीडियो को मैंने लैक्स में पहुंचाया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जंगल से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो उस चैनल को तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। लेकिन जो उस चैनल से मैंने 1 साल रन करने के बाद जो सीखा है कि कैसे वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो यूट्यूब पे यूज करके हम अपने वीडियोस पे व्यूज, स्टेबल व्यूज पाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आज आप इस चैनल को देख सकते हैं, क्रिएटर लाइफ 300, इसमें अभी कुछ ही सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस पे वो वाले टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज करूंगा, तो ये चैनल भी एक दिन ग्रो हो जाएगा और स्टेबल ये भी एक अर्निंग की तरफ जाएगा। दोस्तों, जो पिछले 1 साल में मैंने लर्न किया है उसमें मैंने ये चीज देखी है यूट्यूब से कि हम जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो 3 तरह के क्रिएटर होते हैं। 3 तरह के लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जो लोग अपने शौक के लिए वीडियोस बनाते हैं। उनको कोई ऐसा खास मोटिव नहीं होता कि पैसा कमाना है या कुछ फेम कमानी है, बस उन्हें शौक होता है कि उन्हें कैमरे पे वीडियोस क्रिएट करनी है, कुछ टैलेंट है और वो अपने दुनिया को शोकेश करना चाहते होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए पहले टाइप के क्रिएटर। दूसरे टाइप के क्रिएटर दोस्तों वो होते हैं जिन्हें एक होता ना कि शौक तो होता ही है, लेकिन वो चाहते होते हैं उसके साथ साथ कि उन्हें फेम भी मिले, कि वो उन्हें दुनिया में पहचान मिले, एक दुनिया में एक उनके नाम को लोग जाने, उनके चेहरे को लोग पहचाने, चाहे पैसे मिले ना मिले लेकिन नाम मिले। तो दोस्तों, ये हो गए दूसरे तरह के क्रिएटर जो फेमस होने के लिए वीडियोस बनाते हैं। तीसरे जो क्रिएटर होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं मेन टाइप के क्रिएटर की वो अपनी स्टेबल अर्निंग के लिए, कि पैसा कमाने के लिए, जो कि 90-95% लोग तो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते होंगे वो पैसा कमाने के लिए ही बनाते होंगे। दोस्तों, सबको पता है कि डायनामिक इसमें अर्निंग है। अगर चैनल एक बार रन हो जाए तो फिर इसमें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सोशल मीडिया में डायनामिक अर्निंग होती है। तो दोस्तों, जो ये तीसरे वाला जो पॉइंट आता है ना कि पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाना यूट्यूब से 2 तरीके से पॉसिबल है कि या तो आपके यूट्यूब पे व्यूज वगैरह आ जाते हो, 1000-2000 व्यूज भी अगर आपके आ जाते होंगे तो आप जो यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम है उसके थ्रू आपके चैनल पे ऐड रन होंगे, उस ऐड का रिवेन्यू आपके साथ शेयर होगा तो आप उससे पैसे कमा लेंगे। दूसरा दोस्तों जो रास्ता है पैसे कमाने का वो है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। जो आज मेरी वीडियो बनाने का मोटिव है, इसका जो जिक्र हम आज इसमें कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप। ब्रांड स्पॉन्सरशिप का मतलब है दोस्तों कि जैसे आपके चैनल पे कुछ व्यूज आ जाते हैं 1000-2000 लाख 10 लाख मिलियन या मिलियंस में, तो दोस्तों कुछ ब्रांड्स होंगी, छोटी ब्रांड्स भी होती है, बड़ी ब्रांड्स भी होती हैं। वो आपके पास आएंगी अपने चैनल को या अपनी वीडियो को या अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को प्रमोट कराने के लिए कि आपके पास जनता है, हमारे पास प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा बोल दीजिए ताकि आपकी जनता इसको जाने, आप यूज करके देख लीजिए, आपकी जनता उसे यूज करके देखेगी तो हमारे जो है कस्टमर बेस बढ़ेगा। ये ब्रांड की सोच होती है। तो जिसलिए वो क्रिएटर को पैसे देती है उसकी जनता के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए उसके पास 50,000 सब्सक्राइबर है तो उसे पैसे अलग मिलेंगे, उसके व्यूज अलग हैं तो उसके पैसे अलग मिलेंगे, जिसके 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे उसे पैसे अलग मिलेंगे, उसके व्यूज के हिसाब से उसे पैसे दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम ब्रांड स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं ना, तो हमारी इंडिया में आजकल ना बहुत ही कॉमन सा स्कैम चल रहा है कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप के लिए आपसे कम्युनिकेशन होगी, आपसे कोई फेक बंदा आके ब्रांड स्पॉन्सरशिप की बात करेगा कि हम आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो आपसे किसी लिंक पे क्लिक करवाएगा, कुछ ना कुछ ऐप से आपसे ऐसे इंस्टॉल करवा लेगा जिससे आपका चैनल दोस्तों सारा का सारा जो आपके फोन का डाटा होगा वो उसके पास चला जाएगा और आपका फोन हैक कर लेगा वो, और आपका चैनल भी साथ के साथ हैक कर लेगा। फिर उस चैनल को छोड़ने के, कि हैकिंग से हटाने के, फिर वो आपसे दोस्तों पैसे मांगेगा। दोस्तों, ये बहुत ही पेनफुल मोमेंट होती है जब किसी का चैनल हैक होता है। जिस चैनल पे हम इतनी मेहनत करते हैं उस चैनल पे अब जब वो हैक हो जाए और किसी हैकर के हाथ में चला जाए, और वो भी हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं ना, ये उसे प्रिवेंशन ही कह सकते हैं। कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब स्कैम होता है ना, स्पॉन्सरशिप जो स्कैम होता है, वो लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, अपने दूसरे चैनल पे लेके चलूंगा जहां पे मुझे मेल आती हैं, जिसके रिगार्डिंग मुझे मेल्स आती हैं, और मैं उस मेल्स को भी आपको दिखाता हूं कि वो कैसी स्कैम मेल्स होती हैं, कैसे आप उन्हें देख के पहचान सकते हैं कि ये एक स्कैम मेल है और कैसे इस स्कैम से आप बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को लेके आ गया हूं अपनी फोन की स्क्रीन पे। ये मेरी बिजनेस ईमेल आईडी है। जैसे कि एक ईमेल आईडी हम क्रिएट कर देते हैं और जब आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाता है तो हम एक बिजनेस ईमेल आईडी भी क्रिएट कर देते हैं और अपने चैनल पे लिख देते हैं कि अगर कोई भी कोलैबोरेशन होती है, कोई भी स्पॉन्सरशिप की अगर कोई मेल करनी है तो आप इस मेल पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जिसमें कि हम वी कैन डिसाइड इट फर्दर, हम उस पर बात करके डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी कम्युनिकेशन होती है ना इस तरह की, अब उसमें जेन्युइन मेल्स भी आती हैं और स्कैम मेल्स भी आती हैं। तो ये मैं दोनों आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों कि जेन्युइन मेल कैसी लगती है देखने में। जेन्युइन मेल दोस्तों इस तरह की हो सकती है
कि जैसे इन्होंने मेरे को बताया ये अलिसिया की तरफ से मेल आई है, जो कि ये मार्केटिंग पार्टनर है किसी कंपनी की। हालांकि इसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि इस जिस प्रोडक्ट का ये मुझसे दोस्तों प्रमोशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं। ऐसी भी कोई सर्विस हम प्रमोट कर सकते हैं जो इंडिया में हो सकता है इलीगल हो। जब पैसों की बात आती है तो हम थोड़ी देर के लिए शायद झुकाव महसूस करते हैं पैसों की तरफ, लेकिन हमें यह देख लेना चाहिए कि किस चीज़ का हम प्रमोशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी ऐप्स होती हैं दोस्तों, बैटिंग ऐप्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडिया में बैन होती हैं। गेमिंग ऐप्स ऐसी होती हैं जो बैन होती है, वीपीएन वगैरह ऐसे होते हैं जो बैन होते हैं। अगर हम उनका अब सपोज ऐप का उसका हम ऐप का प्रमोशन कर दें और कल को वो उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का कोई केस फाइल होता है, तो दोस्तों हम भी उसमें इक्वली जिम्मेवार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपने लोगों को उसके बारे में, उस ऐप के बारे में प्रमोशन उसका किया था। तो दोस्तों ये भी इसलिए मैंने शायद इसलिए ही वे मैंने सोच के इनसे बात करने से मना कर दिया, मतलब इनकी कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो शायद इलीगल लिस्ट में हो सकता है। और ऐसे हम गूगल पे चेक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इनका प्रोडक्ट इलीगल लिस्ट में हो सकता है। हालांकि इन्होंने ना तो मुझसे कोई किसी की चीज पे क्लिक कराया, उन्होंने अपना नाम भी लिखा, ईमेल आईडी लिखी, सब कुछ लिखा और लिंक्डइन प्रोफाइल भी लिखा। लिंक्डइन पे भी वो मुझसे कम्युनिकेट करने को तैयार थे। तो दिस शोज कि वो शायद ये जेन्युइन मेल हो सकती है। हालांकि जो स्कैमर भी होते हैं ना, वो इनिशियली आपसे ऐसी ही बात करते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, लेकिन जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जब आप उनसे कम्युनिकेशन के लिए हाँ कर देते हैं, तब क्या होता है ना, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूं। वापस चलते हैं, बाहर निकलते हैं इससे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पिक्सल मैटर करके किसी ने, ये स्कैमर है, डेफिनेटली स्कैमर है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। कि देखिए इन्होंने मुझसे मेल किया कि हाँ मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, रिप्रेजेंटिंग पिक्सल मैटर, और मैं आपसे कोलैबोरेशन करना चाहता हूं। मैंने बोला ठीक है, श्योर, विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू, कि अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बारे में। अब ये देखिए दोस्तों, इन्होंने मुझसे बात करने के लिए बहाने से क्या भेजा मुझे, कि इन्होंने मुझे एक इस तरह से लिंक भेजा। अब इस मेल में उन्होंने मुझे बताया कि जो भी हमारी जो कम्युनिकेशन है ना, जो भी आपको कोलैबोरेशन वगैरह करनी है, वो इस लिंक पे क्लिक कर लो आप, और नीचे ये पासवर्ड लिखा हुआ है, मटेरियल्स आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और इस पासवर्ड को डाल देना, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन हो जाएंगे। दोस्तों ये जो पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड बेसिकली मेरा हैकिंग पासवर्ड है, कि मेरा फोन हैक करने का पासवर्ड है। जैसे ही मैं इस क्लिक पे, सपोज अब आज मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखिए आइटम वाज डिलीटेड। मैंने जैसे कि इनको मना कर दिया, तो इन्होंने ये लिंक जो है डीएक्टिवेट कर दिया। उस दिन क्या हुआ था कि मैंने इस पर क्लिक किया तो उन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगा। जैसे ये पासवर्ड जो इन्होंने लिखा हुआ है पिक्सल मैटर, दोस्तों यही पासवर्ड उन्हें चाहिए था। अगर ये पासवर्ड मैं उसमें एंटर कर देता तो डेफिनेटली मेरे फोन का जो हैकिंग थी ना वो कर लेते, क्योंकि इस पासवर्ड को डालने का मतलब है कि मैंने परमिशन उन्हें दे दी। तो दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपके पास कोई भी मेल आ रही है, आप उनसे बोले कम्युनिकेशन का जो मोड है, उनसे बोले मेरे से कॉल पे बात कर लो, ठीक है, कॉल पे बात करो, या कोई भी ऐसी अटैचमेंट वगैरह मत भेजो जिसमें वायरस भी हो सकता है, दुनिया भर की चीजें हैं दोस्तों। और पासवर्ड तो बिल्कुल भी आपको डालना ही नहीं है। अगर कोई जेन्युइन मेल आपके पास आ रही है, वो आपसे किसी भी तरह से कम्युनिकेट करने को तैयार हो जाएंगे, ना कि मेल में ही कम्युनिकेट करेंगे वो। अगर वो मेल में कम्युनिकेट कर रहे हैं और प्लस इस तरह के लिंक्स भेज रहे हैं जिन पे आपसे क्लिक करवा रहे हैं, पासवर्ड डलवा रहे हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि आप स्कैम होने के बहुत करीब हैं। और दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर किसी का इतनी मेहनत से बनाया हुआ चैनल जब स्कैमर के हाथ आ जाता है, जब किसी हैकर के हाथ आ जाता है, तो वो क्या उसके साथ कर सकता है, और कितनी मेहनत हमारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो दोस्तों इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, और क्लिक करने के बाद अगर वो ब्रांड कोलैबोरेशन के नाम से आपसे बोल रहे पासवर्ड डाल दो, तो आपको उससे 100% बचना है। दोस्तों ये मोस्ट कॉमन एक स्कैम चल रहा है, मोस्ट कॉमन ये हैकिंग का ट्रेंड चल रहा है यूट्यूबर्स के साथ। इसकी मेल्स, मेरे पास इस तरह की मेल्स न जाने कितनी मेल्स मुझे आती होंगी। दोस्तों इस अपनी लर्निंग को इंक्रीज करके हम इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो मेरी वीडियो बनाने का मोटिव है ये डेफिनेटली सफल होगा, और कोई ना कोई डेफिनेटली इस स्कैम से, इस हैकिंग के ट्रेंड से, इस हैकिंग वर्ल्ड से बच पाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं। एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर, लर्निंग टिप लेके मैं अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखें। हर हर महादेव।